इस स्पेशल वीडियो में हम एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी सुनेंगे जो न सिर्फ आपके मन में उठने वाले सवालों का जवाब देगी, बल्कि आपको जीवन की असली वैल्यू समझाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने हमें यह मानव जीवन क्यों दिया है? क्यों यह जीवन इतनी मुश्किल से मिलता है? और क्यों इसी जीवन से मुक्ति या मोक्ष संभव है? यह कहानी हिंदू दर्शन की असली शिक्षाओं पर आधारित है, भगवत गीता, पुराणों और वेदों से ली गई सच्ची जानकारी पर। हम बात करेंगे 84 लाख योनियों के रहस्य की, मानव जन्म की दुर्लभता की और मोक्ष के रास्तों की। अगर आप स्पिरिचुअल कंटेंट पसंद करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था आरव। आरव हमेशा सोचता था कि जीवन बस कमाना, खाना और सोना है। लेकिन एक दिन एक बूढ़े संत से मिलने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। संत ने उसे बताया कि यह मानव जीवन कोई साधारण चीज नहीं है, यह लाखों जन्मों की तपस्या का फल है। आरव ने पूछा, कैसे? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, हिंदू शास्त्रों में एक बड़ा रहस्य है, 84 लाख योनियों का चक्र। यह कहानी आरव की तरह हम सबकी है, जो हमें जगाती है कि जीवन व्यर्थ न गंवाएं। हिंदू शास्त्रों में सबसे प्रमुख तथ्य है कि जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जन्म मिलता है। यह संख्या पद्म पुराण, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। पद्म पुराण के एक प्रसिद्ध श्लोक में स्पष्ट लिखा है, जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्यक पक्षिणाम 10 लक्षम त्रिंशल लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानव। स्पनी अर्थात जलचर, जल में रहने वाले जीव। 9 लाख योनियां स्थावर, पेड़ पौधे जैसे स्थिर जीव। 20 लाख योनियां कीट मकोड़े, कीड़े मकोड़े। 11 लाख योनियां पक्षी। 10 लाख योनियां पशु, थलचर जानवर। 30 लाख योनियां मानव। 4 लाख योनियां, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां। इनमें से मानव योनि सबसे दुर्लभ है, क्योंकि पिछले असंख्य जन्मों के अच्छे कर्मों से ही ये मिलती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि आत्मा इन योनियों में भटकती रहती है और मानव जन्म मिलना देवताओं के लिए भी तरसने लायक है। क्यों? क्योंकि देवता भी सिर्फ भोग करते हैं लेकिन मोक्ष नहीं पाते। स्कंद पुराण में भी इसी तरह का वर्णन है कि सैकड़ों जन्मों के बाद मानव जन्म मिलता है और अगर इसे व्यर्थ गंवाया तो फिर चक्र में फंसना पड़ता है। अब सवाल उठता है, क्यों है यह इतना दुर्लभ? अन्य योनियां भोग योनि है, वहां केवल सुख दुख भोगना है, विवेक नहीं। उदाहरण के लिए, एक पशु में भूख, डर, कामना तो है, लेकिन सही गलत का ज्ञान नहीं। वह सिर्फ इंस्टिंक्ट से जीता है। पेड़ पौधे तो स्थिर रहकर कर्म फल भोगते हैं, लेकिन कोई चॉइस नहीं। वहीं मानव में विवेक, बुद्धि और इच्छा शक्ति है, जो मोक्ष का द्वार खोलती है। चाणक्य नीति में कहा गया, नष्ट हुआ धन फिर मिल सकता है, बिछड़ा मित्र मिल सकता है, लेकिन मानव जीवन एक बार नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। मॉडर्न साइंस भी कुछ हद तक इससे सहमत है। डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में स्पीशीज का इवोल्यूशन दिखता है, लेकिन हिंदू दर्शन इसे कर्मों से जोड़ता है। अगर आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अमीर पैदा होते हैं, कुछ गरीब, ये सब पिछले जन्मों के कर्म हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मानव जन्म पाने के लिए पुण्य और पाप का बैलेंस होना चाहिए। अगर पाप ज्यादा तो नीचे की योनियां, पुण्य ज्यादा तो देव योनि, लेकिन मोक्ष के लिए मानव योनि जरूरी। तो भगवान ने मानव जीवन क्यों दिया? हिंदू दर्शन के अनुसार भगवान ने यह जीवन इसलिए दिया है ताकि जीव संसार के चक्र, जन्म मृत्यु से मुक्त हो सके। आत्मा अमर है, लेकिन माया और कर्मों के बंधन में फंसी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है मोक्ष। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष सर्वोच्च है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 22 में कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। अर्थात जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नए ग्रहण करती है, लेकिन मानव शरीर मोक्ष का द्वार है। अन्य योनियों में आत्मा केवल कर्मों का फल भोगती है, लेकिन मानव में कर्म सुधारने, ज्ञान प्राप्त करने और भक्ति करने की क्षमता है। अगर हम इसे व्यर्थ गंवा देते हैं, जैसे सांसारिक भोगों, गुस्सा, लालच में, तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है।
एक मिथोलॉजिकल स्टोरी याद कीजिए। कठोपनिषद में नचिकेता यमराज से पूछता है, मौत के बाद क्या? यम बताते हैं कि मानव जीवन ही ज्ञान का माध्यम है, जहां आत्मा को ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। अब मुक्ति या मोक्ष क्यों केवल मानव जन्म से संभव है? मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मा का परमात्मा ब्रह्म में विलय। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि मोक्ष के 4 मुख्य मार्ग हैं। कर्म योग, निष्काम कर्म करना, फल की इच्छा के बिना कर्तव्य निभाना। गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। जैसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, बिना फल की इच्छा। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव, अज्ञान अविद्या का नाश। आदि शंकराचार्य ने इसी मार्ग से मोक्ष पाया। भक्ति योग, पूर्ण समर्पण से भगवान की भक्ति, कलयुग में सबसे सरल मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में समर्पित हो जा, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। जैसे मीराबाई या तुलसीदास की भक्ति। राज योग / ध्यान योग, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि से मन को वश में कर समाधि प्राप्त करना। पतंजलि योग सूत्र इसी पर आधारित है। गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में मोक्ष का पूरा सार है। 3 गुणों सत्व, रज, तम से ऊपर उठना, शरणागति और भक्ति। गीता 18.66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच नी, अर्थात सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्ष के 4 प्रकार: सालोक्य, भगवान के लोक में रहना; सारूप्य, भगवान जैसा रूप; सामीप्य, भगवान के पास रहना; और सायुज्य, भगवान में लीन होना। लेकिन असली मोक्ष है अहंकार मुक्ति और ब्रह्म में विलय। जीवन की मुश्किलें क्यों? दुख, बीमारी, गरीबी आदि पिछले कर्मों का फल है। लेकिन ये तप है जो आत्मा को शुद्ध करते हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही ये मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। मानव जन्म इसलिए मिला है ताकि हम इनसे सीखें, अच्छे कर्म करें और मोक्ष की ओर बढ़ें। अगर हम इसे भोगों में गंवा देते हैं तो देवता भी तरसते हैं, क्योंकि उन्हें भी मोक्ष नहीं मिलता, वे केवल भोगते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जीवन का पर्पज है सेवा और ज्ञान, न कि सिर्फ सुख। आज के समय में जब हम स्ट्रेस, डिप्रेशन से जूझते हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख मोक्ष में है। दोस्तों, हिंदू धर्म के असली तथ्य यही है। मानव जीवन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है, दुर्लभ है और मोक्ष का एकमात्र माध्यम है। 84 लाख योनियों के बाद मिला यह अवसर व्यर्थ न जाने दें। आज से शुरू करें, भक्ति करें, अच्छे कर्म करें, ज्ञान प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा।